9 सितंबर का जो द हिंदू है, ये है हमारे लिए आज के करंट अफेयर्स का सोर्स। जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे स्पेशली प्रीलिम्स के लिए अपकमिंग, उस न्यूज़ को हम लोग यहाँ कवर करेंगे द हिंदू की दृष्टि से। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके प्रिपरेशन को और भी आसान बनाने का प्रयास करते हैं। सीधे हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे जो हम लोग को आज कवर करना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट और जो पहला आज का हम लोग का न्यूज़ है जो हम लोग कवर करेंगे वो आपको फ्रंट पेज पे नीचे की ओर मिलेगा। न्यूज़ है स्टैटिस्टिक्स पैनल को लेके। जो स्टैटिस्टिक्स पैनल थे इसको डिसॉल्व कर दिया गया है और कारण बताया गया है सेंसस के ऊपर डिसेंट होना, असंतुष्ट अलग अलग तरह की बातें होना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज क्वाइटली डिसॉल्व द 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी। 14 सदस्यीय तदर्थ समिति थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन मीन्स मुख्य सांख्यिकीविद थे ये भारत के, और ये इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। नाम है इनका प्रणब सेन, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कमेटी जो है ये चीज़ें स्टार्ट कैसे होती है हम लोग जानते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे यहाँ जनगणना किया जाता है ना। वो गिनती जो होता है उस गिनती को कंप्लीट किया जाता है और लास्ट 10 वर्ष में कितने जनसंख्या बढ़े हैं या फिर जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है देश के आगे डेवलपमेंट के लिए। हम जानते हैं 2021 से अभी तक जो हमारा जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया गया है। ये जनसंख्या के कार्य किस तरह से हो रहे हैं, क्या इसके, ये तो एक विषय था। इसी बीच में ये न्यूज़ का आना कि जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने उनको हटाना और फिर इस पूरे पैनल को डिसॉल्व कर देना, ये कहीं ना कहीं कुछ मीन्स अंदर कुछ कारण जो बताया गया है वो बताया गया है ओवरलैपिंग करने का। मीन्स ये कमेटी पहले से ही मौजूद कमेटी के साथ चल रही थी, उसी वहीं सेम काम कर रही थी। तो केंद्र सरकार का कहना है कि इन्होंने इस कमेटी को ओवरलैपिंग के कारण डिसॉल्व किया है। यूक्रेन जो है वो भारत से उम्मीद है, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर थे, उसके पहले रूस भी गए। आने के बाद रशियन और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है इनसे इनकी बातचीत हुई। यूक्रेन से आने के बाद हमने देखा रूस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर इंडिया बांग्लादेश से लोग चाहे, अगर जो इनके पड़ोसी जो इनके अच्छे दोस्त है ये कंट्रीज अगर चाहे तो ये युद्ध को रोक सकते हैं। इंडिया चाइना ये लोग अगर मीडिएट करता है तो ये युद्ध को रोक सकते हैं। यूक्रेन के जो राजदूत हैं इन्होंने उम्मीद दिखाई है कि भारत जो है वो स्विस पीस प्रोसेस, एक सम्मेलन होता है किस तरह से वैश्विक शांति बनाए रखना है इसके लिए, जिसमें पिछली बार भारत शामिल नहीं हुआ था। ये इनका कहना है कि इस बार भारत शामिल होगा और यूक्रेन के लिए बहुत कुछ करेगा, ऐसा उम्मीद है यूक्रेन को भारत से। आते हम लोग अपने अगले न्यूज़ पे, और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोग देख लेते हैं। ये न्यूज़ है अबू धाबी से। अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है अल नहयान वो भारत पहुँचे हैं। तो इनका नाम इस तरह का जब यात्रा होता है, स्पेशली बीपीएससी डायरेक्ट आने वाले जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके नाम को पूछ लेती है। तो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और ये यहाँ नई दिल्ली आए हुए हैं। इनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये अभी दिल्ली की यात्रा पर हैं, दिल्ली को विज़िट कर रहे हैं और जो इन्होंने जो लक्ष्य बताया है यहाँ आने का, जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा जो संबंध है अबू धाबी के साथ उसको मजबूत करना, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसमें आपको जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये नाम है, इस नाम को याद कर लीजिएगा, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो है भारत और अमेरिका जो है वो स्वैप टर्म्स पर एग्री हो गए हैं। ये क्या होता है, क्वाड के ये चारों सदस्य हैं और इस बार जो
सम्मेलन होने वाला था क्वाड का, वो भारत में होने वाला था। भारत और अमेरिका ने मिलकर के इस सम्मेलन को स्वैप किया है। मीन्स अब की बार वाला सम्मेलन अमेरिका में हो रहा है, जबकि अगला जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। तो भारत और यूएसए ने आपसी सहमति से ये जो सम्मेलन है इसको स्वैपिंग किया है। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में ये देखने को मिले हम लोग को, समझो ये जो मीटिंग है। और ये मीटिंग भी बहुत हद तक भारत के लिए ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो बात की जा रही है, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखता है। तो ये 9 सितंबर के वो न्यूज़ थे जो हम लोगों ने कवर किया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।